लेकिन वो अंकुरण जो है वह चिरस्थायी नहीं रहता, ये परेशानी हो जाती है। तो थोड़ा सा जब जब आपके मन में कोई शुभ संकल्प उठे, कोई शुभ विचार उठे, एक काम करो, जैसे ही वो पैदा हो उसकी थोड़ी देखभाल करना शुरू कर दो। अब मुझे इसे नष्ट नहीं होने देना, बस इतना यदि जागृति आ गई आपके मन में, इतना समर्पण आ गया, तो समझ लेना आप भी बहुत ऊंचे बढ़ जाओगे। समझ रहे हो हमारी बात? नहीं समझ में आ रही? हाँ, जो आचार्य भगवान लिख रहे हैं उस मछली के लिए पेज नंबर 78 में, स्वभाव का दर्शन हुआ कि क्रिया का अभाव हुआ सा लगता है, अब अमंद स्थिति वाली होती है वह, यानी अब वह तैरना भी भूल गई, चलना भी भूल गए, सिर्फ अपने में, अपने स्वभाव में जैसे डूब गई हो, बस वो वाली स्थिति है। थोड़ा सा कोशिश किया करो। बाल्टी वह अबाधित ऊपर आई भू पर, कूप का बंधन दूर हुआ मछली का, सुनहरी है धूप झरी है धूप का बंधन, पूर हुआ वह सुख का धूप की आभा से भावित हो, रूप का नंदनवन, धूल का समूह वह सिंदूर हुआ मुख का, मछली की आंखें अब दौड़ती हैं सीधी उपाश्रम की ओर, दिनकर ने अपनी अंगना को दिन भर के लिए भेजा है उपाश्रम की सेवा में, और वह आश्रम के अंग अंग को प्रांगण को चूमती सी सेवा निरत धूप। आचार्य भगवान उस प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन तो प्रकृति का है, अब सार उसमें से निकालना अपनी बात है। हो सकता है इन पंक्तियों को पढ़ करके व्यक्ति कुछ और भी सोच ले, कुछ और भी विचार कर ले। हाँ, कि धूप ऐसी होती है, सूर्य ऐसा होता है, दिन ऐसा होता है, पानी ऐसा होता है ना। जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो पंक्तियाँ उसको वैसी दिखलाई देंगी, नहीं दिखलाई देंगी। हो सकता है इन पंक्तियों को पढ़ करके व्यक्ति अध्यात्म भी निकाल ले, इसमें से धर्म भी निकाल ले। अब ये तो हमारा ही दृष्टि है, हमारे देखने का नज़रिया है, हम इसमें से क्या निकालते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं। आप क्या निकालते हो इनमें से? हाँ, प्रकृति का वर्णन। प्रकृति बहुत सुंदर है, धूप की किरणें कितनी अच्छी लगती हैं, जब सनराइज होता है तो अच्छी अच्छी मंद मंद धूप लगती है, ठंड के दिनों में तो बहुत अच्छी लगती है ना। यानी कोई व्यक्ति इसमें से शरीर को सुख देने वाली स्थिति को भी निकाल सकता है, निकाल सकता है, निकालते कोई बात नहीं, क्योंकि सभी रस भरे हुए हैं। हम उसमें से क्या निकालते हैं, क्या पसंद करते हैं, हम लोगों के ऊपर आधारित है, अपनी सोच के ऊपर आधारित है। तो बाल्टी व अबाधित ऊपर आई भू पर, कूप का बंधन दूर हुआ मछली का। अब वह बहुत अच्छे से, बहुत इजीली वो बाल्टी ऊपर आ गई, बगैर कोई इंटरप्शन के, यानी अबाधित, कोई बाधा के बगैर ही ऊपर आई उस जमीन पर। अब कुएं से निकल करके बाल्टी कुएं के बाहर उस भू पर, जमीन पर आ गई। कूप का बंधन दूर हुआ मछली का। अब मछली ने अब पहली बार ही अब नई नई दुनिया देखी है, चारों तरफ प्रकाश सा दिख रहा है, चारों तरफ का वातावरण कुछ अलग ही दिख रहा है, जो अभी तक आज तक नहीं देखा था। अभी तक तो एक बंधन था, एक सीमा थी, एक बाउंड्री बनी थी कुएं की, बस कुएं तक ही उसका जीवन था। लेकिन कुएं से बाहर निकल करके उसे समझ में आता है इतना बड़ा संसार है, इस संसार में इतनी सारी चीजें, क्या क्या नहीं है यहाँ पर। दूर हुआ मछली का, सुनहरी है सुख झरी है धूप का वंदन। वह धूप सुनहरी है, सुख झरी है, मतलब सुख को देने वाली है। अच्छी लगती है ना धूप, सात प्रातः काल की। पूर हुआ वह सुख का, धूप की आभा से भावित हो, रूप का नंदनवन। जैसे ही पानी में से कोई नहा कर निकलता है, बाल एकदम फैले फैले हैं और सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, क्या हो रहा है? पूरा हुआ वह सुख का, धूप की आभा से भावित हो गई, रूप का नंदनवन, यानी रूप लावण्य को निखार रही है। धूल का समूह वह सिंदूर हुआ मुख का, मछली की आंखें अब दौड़ती हैं सीधे उपाश्रम की ओर। उस मछली के शरीर में थोड़ी थोड़ी धूल आदि के भी कण हैं, वो धूल के कण नहीं मानो उसका सिंदूर ही है। और उसकी मछली की आंखें सिर्फ अब देख रही हैं उस उपाश्रम की ओर। उपाश्रम मतलब वो कुंभकार जहाँ घड़े को बनाता है वह स्थान।
आश्रम कह लो, उपाश्रम कह लो। दिनकर ने अपनी अंगना को दिन भर के लिए भेजा है उपाश्रम की सेवा में। दिनकर का मतलब सूर्य, और उसकी अंगना कौन? सूर्य के साथ रहने वाली जो उसकी किरणें हैं, उन किरणों को उपाश्रम में भेजा है दिन भर के लिए। उद्देश्य यही है कि वह सेवा कर सके, एक प्रकाश को फैला सके, अंधकार को दूर कर सके, ताकि सब कुछ जो दिखना चाहिए वह नजर आए। और वह आश्रम के अंग अंग को, प्रांगण को चूमती सी सेवा निरत धूप, मानो अपने किसी सेवा करने वाले कर्मचारी को ही सूर्य ने भेज दिया हो, जाओ जाकर के उपाश्रम की सेवा करो। स्थूल है रूपवती, रूप राशि है वह, पर पकड़ में नहीं आती। पर छुवन से परे है वह, प्रभाकर को छोड़कर। प्रभु के अनुरूप ही सूक्ष्म स्पर्श से रीता, रूप हुआ है किसका? धूप का। अब इसमें श्लेष छुपा, बहुत गहरी बात छुपी है। धूप जो है आंखों से दिखती तो है, रूपवती है, रूप की राशि है, पर पकड़ में नहीं आती। हम धूप को पकड़ नहीं सकते। हाँ, हमारी आंखों का विषय तो बन रही है, लेकिन धूप है, परछाई आदि है, जिसे हम स्टोर नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, पकड़ में नहीं आती। पर छुवन से परे है वह, प्रभाकर को छोड़कर। प्रभु के अनुरूप ही सूक्ष्म स्पर्श से रीता है, रूप हुआ है किसका? जैसे वो भगवान सूक्ष्म होते हैं, सिद्ध परमेष्टि। इसमें क्या छिपा है? वो भगवान सूक्ष्म रूप वाले हैं, रूप से भी ऊपर उठे हुए हैं, होते तो हमारे आजू बाजू ही हैं, लेकिन हमें पकड़ में नहीं आते हैं। ऐसे जैसे वो प्रभु पकड़ में नहीं आते हैं, बिल्कुल वैसे ही वह प्रभु के अनुरूप ही हमारी पकड़ से बाहर है, वह धूप जिसका स्पर्श हम नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आई बात? धूप दिखती है लेकिन पकड़ में नहीं आती है, रहती है, स्पर्श से रहित रहती है। बिल्कुल प्रभु है, सिद्ध परमेष्टि हैं, प्रभु हैं, भगवान है, रहते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। देखने वाली दृष्टि हो तो दृष्टि से देख अवश्य सकते हैं। मानना होगा यह परिणाम भाव का, उपाश्रम की छाव का है, और मछली को भूल भंजन चूर हुआ दुख का। ये मानना होगा, ये परिणाम, ये भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं? उपाश्रम में आने से, यानी उस क्षेत्र के कारण ही ये परिणाम जागृत हो रहे हैं। मछली की भूल का भंजन, यानी वो जो भूल थी वह टूट गई, चूर हो गई, जो दुख था वह दूर हो गया। किस कारण? सिर्फ उस उपाश्रम में आकर के, उस क्षेत्र में आकर के। कई बार हम एक ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जिस क्षेत्र के करीब पहुंचते ही, क्षेत्र का स्पर्श करते ही हमारी भूल स्वतः ही दूर हो जाती है, हमारा दुख दूर होने लगता है। समोसरण में जब व्यक्ति पहुंचता है, भगवान के करीब पहुंचता है, तो सारे कष्ट, सारे दुख जो हैं दूर हो जाते हैं, परिणाम अपने आप ही निर्मल होने लगते हैं। जब हम आचार्य भगवान के पास पहुंचते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति दर्शनार्थी जाता है, भले ही कितनी बड़ी भी भूल क्यों ना हो, मन में कितना भी कष्ट क्यों, कितने भी दुख क्यों ना हो, व्यक्ति का वह सारा दुख का पल जो है शांत सा हो जाता है एकदम। ये प्रभाव जो होता है क्षेत्रकृत, ऐसे ही क्षेत्रकृत प्रभाव उस मछली को हो रहा है, उसका दुख, उसकी भूल का भंजन वो टूट गई है। एक दृश्य दर्शित होता है उपाश्रम के प्रांगण में। गुरुतम भाजन है जिसके मुख पर वस्त्र बंधा है, साफ सुथरा खादी का दोहरा किया हुआ, और उसी ओर बढ़ता है कुंभकार बाल्टी ले हाथ में। कौन सा दृश्य आ रहा है? समझ रहे हो? एक बर्तन है, एक भाजन रखा है। गुरुतम भाजन यानी भारी बर्तन, बड़ा बर्तन है, जिसके मुख पर वस्त्र बंधा है, साफ सुथरा खादी का, और दोहरा डबल वस्त्र,
क्या मतलब है इसका? पानी छानने का वस्त्र, वो अहिंसा का पालन, वो अहिंसा की क्रिया, वो जीवों की रक्षा की बात। ऐसा दृश्य, पर ऐसा दृश्य आज दुर्लभ हो गया है ना? दुर्लभ हो गया नहीं महाराज जी, आज तो वाटर फिल्टर का जमाना है, कपड़े से कहाँ छानना है, ऐसी है। वो दृश्य वहाँ दिखाई दे रहा है। जब पानी छाना जाता है, उद्देश्य पानी छानने का नहीं है, बिल्कुल उद्देश्य जीवों को घात न पहुँचे इसका है। उद्देश्य अहिंसा का पालन का है। हर घर में जो फिल्टर होता है, छानने की क्रिया होती है, कचरा दूर करने की प्रक्रिया है वो, है ना? चाहे वो इम्प्योरिटीज़ बाहर की हो, चाहे इम्प्योरिटीज़ भीतर की हो, वहाँ पर प्रयोजन जो होता है साफ पानी चाहिए। यहाँ पर प्रयोजन, छानने का प्रयोजन पानी साफ होने का नहीं है, छानने का प्रयोजन जीव रक्षा का। क्रिया एक ही हो रही है, लेकिन अभिप्राय कितने बदल गए हैं आज, हाँ? प्रयोजन कितने बदल गए। क्रिया भले ही ना बदली हो, बहुत जगह तो क्रिया भी छूट गई है, कई जगह क्रिया का भी अनुसरण होता है, क्रिया का पालन भी होता है, लेकिन पर्पस बदल जाता है। और जब आपका पर्पस बदला, क्रिया का पालन भी हुआ, तो उससे कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होगी, कुछ मिलने वाला नहीं है। महत्वपूर्ण क्रिया नहीं है, महत्वपूर्ण क्रिया के पीछे छिपा हुआ अभिप्राय है, अर्थ क्रिया जिसे कहा जाता है। शास्त्रों में दो शब्द आते हैं, एक क्रिया शब्दार्थ का वर्णन आता है, एक अर्थ क्रिया का वर्णन आता है। जैन धर्म के हिसाब से, अहिंसा धर्म के हिसाब से क्रिया कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होती है, अर्थ क्रिया महत्वपूर्ण होती है। अर्थ क्रिया का मतलब प्रयोजन। महत्वपूर्ण घड़ा नहीं है, महत्वपूर्ण घड़े में रहने वाली अर्थ क्रिया, यानी जल को धारण करने की क्षमता जो शीतल जल को देगी। महत्वपूर्ण भगवान की पूजा नहीं है, महत्वपूर्ण अपने आप को शुद्ध करना। क्रिया भगवान की पूजा होगी, अर्थ क्रिया अपनी आत्मा को शुद्ध करना। क्रिया दर्शन की होगी, अर्थ क्रिया अपने आप को पवित्र करना। क्रिया अभिषेक की होगी, अर्थ क्रिया क्या होगा? अपने मन से मैल को दूर करना। क्रिया स्वाध्याय की होगी, अर्थ क्रिया क्या होगा? अपने भीतर समता और संयम का परिणाम लाना। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हमारे लिए क्रियाएं कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं रखती हैं, हमारे लिए अर्थ क्रिया इम्पोर्टेंस रखती हैं। यानी अभिप्राय जो है, प्रयोजन जो है, वह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन प्राय अभिप्राय जो है गौण हो गया है। सिर्फ क्रिया तक सब कुछ बाकी रह गया है। चाहे आपका मंदिर आना हो, चाहे आपका पूजन करना हो, चाहे आपका दर्शन करना हो, चाहे आपका अभिषेक करना हो, चाहे आपका व्रत उपवास करना हो, चाहे आपका दशलाक्षणी पालना हो, है ना? ठीक है कि नहीं? चाहे स्वाध्याय करना हो, चाहे सामायिक करना हो, जब जब आप यही सारी क्रियाएं करते हो, XYZ कोई भी क्रिया करते हो, क्या आपकी दृष्टि अर्थ क्रिया तक जाती है? प्रयोजन तक जाती है? डेली, कुछ लोग तो डेली क्रिया करते होंगे, भगवान के दर्शन रूपी क्रिया, पूजन रूपी क्रिया, स्वाध्याय रूपी क्रिया, माला जाप रूपी प्रक्रिया, क्या उसके प्रयोजन की ओर दृष्टि जा रही? हम ये पूछ रहे हैं। क्यों? अर्थ क्रिया नाम सुना पहले? इसके पहले अर्थ क्रिया का नाम, अर्थ क्रिया का अर्थ होता है अभिप्राय, प्रयोजन। तो उस ओर दृष्टि जाती भी है कि नहीं, ये तो बात बताइए हमें। जाती है? जो आचार्य भगवान इसमें कह रहे हैं पेज नंबर 80 में, हाँ, वो जल छानने की प्रक्रिया, तो क्रिया वहां पर हम फिर कह रहे हैं, क्यों व्यक्ति सब कुछ करके भी अधूरा रह जाता है? कभी सोचा आपने? इतना धर्म आप करते हो, जिंदगी में इतना पालन करते हो, वर्षों से करते हुए आ रहे हो, हर क्रियाओं को करते हुए आ रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट मिला, परिणाम मिला? क्यों नहीं मिला परिणाम? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्रिया तक सीमित रहता है व्यक्ति। अर्थ क्रिया की ओर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं, प्रयोजन की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। तो कई जगह छानने की प्रक्रिया गिर जाती है, नहीं उसमें असंख्यात जीव जो हैं वध को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसका प्रायश्चित इतना मिलता है। बस थोड़ी सी
दृष्टि उस शिल्पी की फिसलती है, पर यहाँ जो है प्रसंग दूसरा है। उछलने को मचलती वह मछली बाल्टी में से उछलती है और जाकर गिरती है माटी के पावन चरणों में, फिर फूट फूट कर रोती है। उसकी आंखें संवेदना से भर जाती हैं। वह आप कहोगे महाराज जी कभी ऐसा होता है क्या, मछली गिर जा रही है उछल करके, मछली तो जल में ही रहना चाहती है। अब आप थोड़ा सा तुरंत दिमाग लगाओगे अपना, है ना। ये आचार्य भगवान ने पात्र की संयोजना उस भावों तक पहुंचाने के लिए की है। फूट फूट करके रो रही है, माटी के चरणों में गिर गई है और उसकी आंखें संवेदना से भर जाती हैं। क्या कहती है वो, वेदना से घिर आती हैं। एक साथ तत्काल वे अपूर्वता की प्यासी हैं, प्रभु की दासी सी वरीयसी बनी हैं। यानी अपूर्वता जो आज तक पूर्व में पाया नहीं था, वह क्षण उसे मिला है। आज तक वह ममता उसे मिली नहीं थी, आज उसे माटी की ममता मिली है। जैसे प्रभु की कोई दासी हो, प्रभु की भक्ति करने वाली, वह मीरा सी जैसे दासी हो, जिनकी आँखों से छूट छूट कर माटी के चरणों को धोती है वह उजली उजली अश्रु की बूंदें। यानी उस मछली की आँखों से आंसू की धार बह रही है, मानो वह माटी के चरणों को ही धो रही हैं। जैसे वह सुदामा और कृष्ण का दृश्य था ना। महाभारत का एक प्रसंग आता है जब सुदामा मिलने जाता है श्री कृष्ण जी से, तो श्री कृष्ण जी उसका पाद प्रक्षालन कौन से क्षीर सागर के जल से नहीं करते, गंगा जल से भी नहीं करते, अश्रु जल से करते। वो आत्मीयता थी। अब आज तो आत्मीयता वो तो दिखती वगैरह है नहीं। हाँ। फिर आप कहोगे महाराज जी इतने सारे आंसू आ सकते हैं कि उनके पादों का प्रक्षालन हो जाए। तुरंत दिमाग वाला व्यक्ति दिमाग लगाएगा। ये सब उल्टी सीधी बातें लिख दी जाती हैं ना, शास्त्रों में लिख दी जाती है, महाभारत में। कभी ऐसा होता है हम भी रोते हैं तो इतने ही आते, 2 4 10 20 इतने ही आंसू आते हैं। क्यों? आप थोड़ा कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे। थोड़ा 1 मिनट में 2 बूंद आती हैं, तो 10 मिनट तक रोता है तो कितनी बूंद हो जाएंगी फिर अपन। हाँ, फिर 20 बूंद हो जाएंगे। फिर 20 बूंदों से कहाँ से वो घिरेगा, पैर पूरे गीले होंगे। समझो तो सही भावनाओं को। बात 2 बूंद 20 बूंद 200 बूंदों की नहीं है, बात भावों की है, संवेदनाओं की है बात, हृदय की वह परिणामों की बात है। जिन आंखों से छूट छूट करके माटी के चरणों को धोती है वह उजली उजली अश्रु की बूंदें, जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता को मूलतः हरी है। यानी उसके आगे, उन अश्रु की बूंदों के आगे, उस अश्रु जल के आगे क्षीर सागर का पावन जल भी कोई मूल्य नहीं रखता।